गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देख लेते हैं कंज्यूमर सरप्लस। तो पहले देखते हैं कंज्यूमर सरप्लस है क्या चीज़। तो ये है कंज्यूमर सरप्लस इज प्राइस दैट अ पर्सन इज़ विलिंग टू पे माइनस प्राइस दैट ही एक्चुअली पे, राइट। तो यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस होता है कि अगर सपोज़ एक उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, वो क्या चाहता है कि वो जितना प्राइस पे करना चाहता है और एक्चुअली में जितना करता है, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं कंज्यूमर्स सरप्लस, राइट। तो इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे सपोज़ किसी का एक फुटबॉल मैच देखने जाना बहुत ही ज़्यादा फेवरेट चीज़ है कि फुटबॉल मैच देखना है, और फुटबॉल मैच के लिए वो कोई भी कीमत देने को तैयार है। सपोज़ वो एक टिकट का कीमत जो है 1000 रुपया देने को तैयार है, लेकिन जब वो जाता है तो एक्चुअली में उसका जो प्राइस होता है वो 500 होता है। तो 1000 माइनस 500 जो वो बनता 500 है, वो बन जाता है कंज्यूमर सरप्लस। यानी उपभोक्ता जो एक्चुअली में पे करता है और जो करना चाहता है, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस वाज फर्स्ट ऑफ ऑल पुट अक्रॉस इन 1844। सबसे पहले 1844 में फ्रेंच इंजीनियर एंड इकोनॉमिस्ट डपेट ने जो है ये इंट्रोड्यूस किया था, जिसको कि कंज्यूमर्स रेंट कहा जाता था। बट मार्शल ने अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में इस कॉन्सेप्ट को कंज्यूमर सरप्लस के रूप में दिया था, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस देख लेते हैं। इसमें दो अप्रोचेस है, मार्शल एंड हिक्स की जो अप्रोच है वो देख लेते हैं। मार्शलियन अप्रोच में मार्शल ने सबसे पहले कहा है कि एक कंज्यूमर जो है, जो प्राइस पे करना चाहता है, वो टोटल यूटिलिटी के अकॉर्डिंगली करना चाहता है, ठीक है। बट प्राइस इज इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी। प्राइस जो है वो समान उपयोगिता के अकॉर्डिंगली होती है, लेकिन जो एक कंज्यूमर है वो टोटल यूटिलिटी के अकॉर्डिंगली प्राइस को पे करना चाहता है। तो जो टोटल यूटिलिटी माइनस मार्जिनल यूटिलिटी आ जाता है, दैट इज कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो कहाँ तक जो है कोई भी चीज़ को खरीदना चाहेगा जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल हो जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो है लॉ लग जाता है कि जैसे जैसे कोई भी चीज़ को ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, वैसे वैसे जो है यूटिलिटी कम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसी वजह से जो कंज्यूमर सरप्लस है वो भी कम होना स्टार्ट हो जाता है। अजम्पशंस देख लेते हैं। यूटिलिटी कैन बी मेजर इन कार्डिनल नंबर्स, यानी कार्डिनल नंबर 1 2 3 4 में हम इसको जो है मेजर कर सकते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, मनी का मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट रहेगा। इंडिपेंडेंट कमोडिटीज़ होंगी, यानी कि कोई सब्सटीट्यूट नहीं होगा। इनकम, फैशन, कस्टम, टेस्ट, ये सब जो है कांस्टेंट रहेगा। और जो डिमांड कर की जितनी भी अजम्पशंस है वो भी सारी की सारी इस कॉन्सेप्ट में अप्लाई होंगी, राइट। अब इसको जो है डायग्राम के और टेबल के थ्रू देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम है। मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस विलिंग टू पे, जो भोक्ता देना चाहता है यानी कंज्यूमर देना चाहता है। एक्चुअल प्राइस कितना है और कंज्यूमर सरप्लस कितना है। तो पहला लिया 5 देना चाहता है, 2 एक्चुअली प्राइस है, तो कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। सेकेंड में 4 देना चाहता है, 2 एक्चुअल प्राइस है 2। थर्ड में 3। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लग गया कि जैसे जैसे आइसक्रीम को और ज़्यादा खा रहे हैं वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रहा है। तो अल्टीमेटली कहाँ तक जो है एक कंज्यूमर खरीदी करेगा, जहाँ तक कि मार्जिनल यूटिलिटी और एक्चुअल प्राइस दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, राइट। तो जहाँ पे ये 4th तक जो है, जहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस 0 हो जाएगा। इस चीज़ को डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं। ये हमने ले लिया जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी हो गई हमारे पास, दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी। और ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ आइसक्रीम्स, ठीक है। तो 1 लिया तो 5, 2 लिया 4, 3 लिया ये, और 4 लिया 2। एक्चुअल प्राइस कितना है 2 रुपीज़, ठीक है। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी कितना मिल रहा है 5 4 3 2। तो ये सारा का सारा जो शेडेड पोर्शन आ गया वो क्या हो गया कंज्यूमर्स
सरप्लस। ठीक है जी। नाउ अब इस चीज़ को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर प्राइस राइज हो जाए तो कंज्यूमर सरप्लस कैसा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक तरीके का डिमांड कर्व है। सेम वैसे ही यहाँ पे जैसे क्वांटिटी डिमांडेड जो भी हम डिमांड कर रहे हैं कोई भी चीज़ है, यहाँ पे आ गया प्राइस और MU दोनों आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि पहले जब OP प्राइस था तो ये रहा सारा का सारा कंज्यूमर सरप्लस। जब OP1 हो गया, प्राइस राइज होने से क्या होएगा, कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाएगा। लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस क्रिएटेड बाय प्राइस इंक्रीज, कीमतों के बढ़ने से कंज्यूमर सरप्लस कम होगा। ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस बेसिकली क्या चीज़ है कि जितना प्राइस पे करना चाहता है कंज्यूमर और जितना एक्चुअली में पे करता है उन दोनों को माइनस करेंगे तो कंज्यूमर सरप्लस आ जाएगा। क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। कार्डिनल मेजरमेंट, यानी कि ये हम जहाँ पे भी कार्डिनल मेजरमेंट लेते हैं वहीं पे हम इसको क्रिटिसाइज भी कर देते हैं कि कार्डिनल मेजरमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। गुड्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, ऐसा नहीं होता है कि सब्सटीट्यूट्स नहीं होते हैं या गुड्स हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं, ऐसा नहीं होता है। इग्नोर्स इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट का बात नहीं किया। MU ऑफ मनी इज़ नॉट कांस्टेंट, मनी का मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट नहीं होता। देखिए ये जो यूटिलिटी एनालिसिस में हमने क्रिटिसिज्म या अजम्पशंस ली थी वो सेम ही चल रही हैं, राइट। सब्सटीट्यूट्स, गुड्स के सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल होते हैं। आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, जो दिखावे की आइटम्स होती हैं जैसे ज्वेलरी हो गए, डायमंड्स हो गए, वहाँ पे हम कंज्यूमर सरप्लस को कैलकुलेट नहीं कर सकते। इनफाइनाइट कंज्यूमर सरप्लस, अब देखिए पानी हमारी नीड है, ठीक है। अगर हमें कहीं पे पानी नहीं मिल रहा तो उस केस में हम पानी का बहुत बड़ा कीमत देने को तैयार हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, CS कंज्यूमर सरप्लस इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट। तो फिर हम कैसे कहेंगे वहाँ पे, तो ये हो गया कि पानी का प्राइस मे बी 0 है लेकिन वी कैन गिव मे बी 1000 मे बी एन नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ मनी फॉर द वाटर, राइट। तो ये जो है इनफाइनाइट कंज्यूमर सरप्लस उस केस में हो जाएगा विच इज़ एक्चुअली नॉट पॉसिबल। ठीक है, देन CS बिकम 0। अगर आप एक्चुअली में देखोगे तो कंज्यूमर सरप्लस 0 ही होता है। जब कोई एक कंज्यूमर चीज़ों को ख़रीदने जाता है तो अक्सर ही ये बात होती है कि हम ज़्यादा कभी पे करना ही नहीं चाहते हैं, जितना पेमेंट होता है उतना ही देना चाहते हैं, तो उस केस में कंज्यूमर सरप्लस बिकम 0। सो मैनी इकोनॉमिस्ट सेट कि ये एक डबियस कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि कंज्यूमर ज़्यादा प्राइस देने को तैयार है जबकि ऐसा नहीं होता है। सो दिस इज़ द क्रिटिसिज्म। अब देख लेते हैं हिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। तो हिक्स ने अपने बुक वैल्यू एंड कैपिटल में ये कॉन्सेप्ट दिया है। मार्शल का अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो उसमें बहुत सारी अजम्पशंस लेके चले हैं हम, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ कांस्टेंट, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो उन सब चीज़ों को ख़त्म करने के बाद हिक्स ने जो इंडिफरेंस कर्व के थ्रू हमें कंज्यूमर सरप्लस को समझाने की कोशिश की है। तो यूटिलिटी एनालिसिस और इंडिफरेंस कर्व हमने दोनों ही देखे हैं। तो जितनी भी अजम्पशंस हमारे पास यूटिलिटी एनालिसिस की हैं वो ख़त्म हो जाती हैं कहीं ना कहीं इंडिफरेंस कर्व में, राइट। तो इसको हम देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू। तो OX एक्सिस पे नंबर ऑफ आइसक्रीम्स है, OY एक्सिस पे यहाँ पे मनी इनकम है। लुक, दिस इज़ नॉट द प्राइस, दिस इज़ मनी इनकम। इसका मतलब ये है MN मेरे पास एक प्राइस लाइन बनाई हुई है, दिस इज़ अ बजट लाइन, प्राइस लाइन जो हमने इंडिफरेंस कर्व में किया था। तो MN का मतलब ये है कि ON नंबर ऑफ आइसक्रीम्स जो हैं हम खरीद सकते हैं OM मनी इनकम में। OM मनी में हम लोग ON जो है ये मनी है एंड दिस इज़ आइसक्रीम, इतनी आइसक्रीम्स हम खरीद सकते हैं। ठीक है, नाउ अब कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर जो है OQ, सपोज OQ जो है आइसक्रीम्स को लेना चाहता है और वो कितना पे करने को तैयार है, वो पे करने को तैयार है MB, इतना, ठीक है, इतना पे करने को तैयार है अकॉर्डिंग टू द IC1, यानी इंडिफरेंस कर्व 1 के अकॉर्डिंगली वो OQ आइसक्रीम्स के लिए MB मनी जो देने को तैयार है, पर एक्चुअली पेमेंट कितनी देनी होती है, MA। ठीक है, तो हमारे पास OQ आइसक्रीम्स के लिए MB माइनस MA ये जो बन गया है दैट इज कंज्यूमर्स
सरप्लस। ठीक है, तो कंज्यूमर इतना पे करने को तैयार है बट एक्चुअली उसको इतना ही पे करना है, तो बाकी सारा जो पेमेंट ज़्यादा हो रही है वो देने को जो तैयार है एक्चुअली, तो वो आ जाता है कंज्यूमर सरप्लस। राइट, अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। कंजक्चुरल एडवांटेज, कंजक्चुरल एडवांटेज को हम कंज्यूमर सरप्लस के थ्रू जो है मेजर कर सकते हैं। कंजक्चुरल एडवांटेज एक्चुअली में होता है कि जिसका हम बहुत ऑथेंटिकेशन के साथ तो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर एक कोई पर्सन दिल्ली में रहता है, वो जो है ज़्यादा एमिनिटीज़ की वजह से, एमिनिटीज़ होती है फैसिलिटीज़ की वजह से, उतनी ही इनकम में ज़्यादा जो है लुफ्त उठा सकता है, ज़्यादा अच्छा तरीके से रह सकता है एज़ कम्पेयर टू इन द विलेज। राइट, कि विलेज में भी अगर उतनी ही हमारे पास सैलरी है और एक दिल्ली में भी उतनी ही है, लेकिन एक विलेज के पर्सन को शायद उतनी फैसिलिटीज़ ना मिले जितनी कि एक दिल्ली में रहने वाले पर्सन को मिले, क्योंकि दो जगहें जो है वहाँ पे रहने के लिए जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, इस कंजक्चुरल एडवांटेज को हम कंज्यूमर सरप्लस के थ्रू जो है मेजर कर सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पे डिफरेंट इकोनॉमिस्ट का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। राइट, कई कहते हैं कि अगर आप सपोज एक विलेज में रहते हो, मे बी आपका 100 इनकम होएगा, और अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हो तो आपका 1000 होएगा, और शायद यहाँ पे आपको जो है 100 रुपीज़ में भी आप ज़्यादा अच्छा गुसर बसर कर रहे हो, 1000 रुपये में भी दिल्ली में अच्छे से नहीं कर सकते हो। लेकिन उसमें कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि दिल्ली में जो फैसिलिटीज़ मिलेंगी वो शायद विलेज में नहीं मिलेंगी, इसलिए ज़्यादा बेटर है कि ज़्यादा उसको जो है फैसिलिटीज़ जो है एक अच्छे शहर में या एक अच्छे कंट्री में मिलती है। तो ये एडवांटेज जो है CS के थ्रू हम माप सकते हैं। दूसरा, डिफरेंस बिटवीन वैल्यू इन यूज़ एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। अब वैल्यू इन यूज़ जो चीज़ें होती है, जैसे वाटर है, फूड है, ये वैल्यू इन यूज़ है, हम खाते हैं और उसको कंज्यूम कर लेते हैं। वैल्यू इन एक्सचेंज हो गया जैसे डायमंड्स है। अब होता क्या है, वैल्यू इन यूज़ जो चीज़ें होती हैं इसका जो कंज्यूमर सरप्लस है बहुत ज़्यादा होता है और इसका कंज्यूमर सरप्लस बहुत कम होता है। रीज़न क्या है इसके पीछे? इसके पीछे रीज़न ये है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी हैं, जीने के लिए ज़रूरी हैं। यहाँ पे अगर मेरे को पानी खाना ना मिले तो मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ, राइट। लेकिन प्राइस जो तय किया जाता है वो मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंगली किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कुछ भी प्राइस देने को तैयार हैं, लेकिन एक्चुअली में प्राइस बहुत कम पे करते हैं विच इज़ इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज में आप उतना ही पे करना चाहते हो जितना कि एक प्राइस है, तो यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस बहुत कम होता है। ठीक है, मोनोपली प्राइस, मोनोपलिस्ट भी प्राइस को, कीमतों को तय कंज्यूमर सरप्लस के अकॉर्डिंगली ही करता है। जहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस ज़्यादा होएगा वहाँ पे प्राइसेस ज़्यादा तय किया जाएगा, जहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस कम होगा वहाँ पे कम प्राइस तय किया जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स, अगर टैक्स का जो है डिटर्मिनेशन करना है वहाँ पे भी कंज्यूमर सरप्लस को देखा जाता है कि अगर कहीं पे कंज्यूमर सरप्लस ज़्यादा है तो वहाँ पे टैक्सेस लगा दिया जाए तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज़्यादा होगा। अगर कंज्यूमर सरप्लस कम है तो अगर वहाँ पे टैक्स लगाया जाए तो जो गवर्नमेंट है उसका रेवेन्यू जो है वो कम होगा, राइट। एंड देन डिटर्मिनेशन ऑफ सब्सिडीज़, सब्सिडीज़ किन चीज़ों पे दी जानी चाहिए ये भी कंज्यूमर सरप्लस के अकॉर्डिंगली देखा जाता है। जहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस कम है वहाँ पे सब्सिडी ज़्यादा दी जानी चाहिए एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस ज़्यादा है। इंपॉर्टेंस इन इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए जब प्राइजेस तय किए जाते हैं तो कंज्यूमर सरप्लस के अकॉर्डिंगली ही देखा जाता है। जहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस ज़्यादा होगा एक्सपोर्ट्स में वहाँ पे प्राइजेस को ज़्यादा किया जा सकता है। इकोनॉमिक वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर ज़्यादा तब माना जाता है जब कंज्यूमर सरप्लस ज़्यादा हो, राइट। जितना ज़्यादा कंज्यूमर सरप्लस उतना ही ज़्यादा इकोनॉमिक वेलफेयर। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी कंज्यूमर सरप्लस के अकॉर्डिंगली ही देखे जाते हैं।
जहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस ज़्यादा है वो प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जिनमें ज़्यादा रिसोर्सेज को एलोकेट करके बनाया जाना चाहिए, राइट। तो ये था कंज्यूमर सरप्लस, जिसमें हमने मार्शल का लॉ देखा, हिक्स का लॉ देखा और इसका इंपॉर्टेंस देखा। तो सिंपली वैसे CS कुछ भी नहीं है, ये एक जस्ट एक फॉर्मूला कह लीजिए कि व्हाट विलिंग टू पे एंड माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेस, उसको हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।